बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीनो हज़रात, इस बात में कोई शक नहीं है कि अल्लाह ताला की ज़ात गफूरुर रहीम है। इसके साथ वो कहार भी है, गयूर भी है। उसने बगावत करने वालों को डील दे रखी है, उनको खुली छुट्टी दे रखी है। जब कोई बेहयाई और बदकारी को अपनी आदत बना ले, फिर अल्लाह ताला उसकी रस्सी खींच लेते हैं। फिर अल्लाह ताला न सिर्फ इस दुनिया में बल्कि आखिरत में भी इबरत का निशान बनाएंगे। कल जब क़यामत का दिन होगा, अल्लाह ताला पूछेगा, क्या मैंने तुम्हारी रहनुमाई के लिए पैगंबर नहीं भेजे? लोग कहेंगे, बेशक ए रब्बे करीम, आपने हमारी रहनुमाई के लिए पैगंबर भेजे। फिर अल्लाह ताला फरमाएंगे, जो लोग मेरी नाफरमानी करने में हद से गुजर गए, इन्हें जहन्नम में फेंक दिया जाए। उस दिन कोई उज़र नहीं चलेगा। उस दिन इंसान के अपने तमाम अज़ा उसके खिलाफ हो जाएंगे। ख़वातीनो हज़रात, मदीने में एक नौजवान इंतहाई हसीनो जमील था। उसकी खूबसूरती का चर्चा दूर दूर तक फैला हुआ था। वो इंतहाई इबादत गुजार था, अल्लाह से डरता और अपना ज़्यादातर वक़्त मस्जिद में ही गुजारता था। एक औरत ने उसको देखा, वो उसके इश्क में मुब्तला हो गई। रोज़ाना कई कई घंटे नौजवान का सिर्फ एक बार चेहरा देखने के लिए खड़ी रहती। एक दिन वो नौजवान मस्जिद जा रहा था। उस औरत ने कहा, ए नौजवान, मेरी बात तो सुन। नौजवान ने कोई तवज्जो न दी। फिर जब वो मस्जिद से लौट कर आ रहा था, फिर उसने कहा, एक दफ़ा मेरी बात तो सुन। नौजवान ने कहा, यह आम रास्ता है, यहाँ बात करना तोहमत से खाली नहीं है। मैं इस बात को पसंद नहीं करता कि लोग मुझ पर किसी तरह का शक करें, मुझ पर इल्ज़ाम लगाएं। औरत कहने लगी, मैं तुम्हारे मकाम को जानती हूँ, तुम शीशे की तरह पाक साफ हो। मेरे मामले में अल्लाह से डरो, मैं तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी हूँ। ये सुनकर वो नौजवान अपने घर चला गया। नमाज पढ़ने लगा तो उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि वो क्या पढ़ रहा है। उस नौजवान ने कागज और कलम उठाकर औरत के नाम खत लिखा। फिर वो इस औरत को वो खत देकर वापस घर आ गया। इस खत में लिखा था, ए औरत, जान ले, जब बंदा एक दफ़ा अल्लाह ताला की नाफरमानी करता है तो अल्लाह ताला उसे माफ़ कर देता है। जब दूसरी बार करता है फिर माफ़ कर देता है। जब तीसरी बार करता है तो अल्लाह ताला इस कदर गुस्से में होता है कि ज़मीन समान, शजर पहाड़ और जानवर सब के सब तंग हो जाते हैं। लिहाजा किसी में मजाल नहीं जो अल्लाह के गुस्से को बर्दाश्त करे। बस अगर तुम्हारी मोहब्बत झूठी है तो मोहब्बत के इवज़ मुझसे जो गलत काम करने की उम्मीद रखती है, तो मैं तुझे क़यामत का वो दिन याद दिलाता हूँ जिस दिन आसमान और पहाड़ रुई की तरह उड़ रहे होंगे। और अगर तेरी मोहब्बत सच्ची है तो मैं तुझे हदायत देने वाले तबीब की जानिब रहनुमाई करता हूँ, जो हर किस्म के दर्दों और ज़ख्मों का इलाज करता है। फिर उस नौजवान ने कुरान पाक की ये आयत लिखी, लोगों को इस करीब आने वाले दिन से डराओ जब कलेजे खौफो दहशत से मुंह को आ रहे होंगे। इसी हाल में वो घुट रहे होंगे। गुनाहगारों का कोई दोस्त होगा ना कोई सिफारशी कि जिसकी बात मानी जाए। वो अल्लाह आंखों की ख़यानत को जानता है और उसको भी जो सीनों में पशीदा है। औरत ने खत पढ़कर अपने पास रख लिया। एक दिन नौजवान इस रास्ते से जा रहा था। जब नौजवान की इस औरत पर नजर पड़ी तो वो घर की जानब वापस जाने लगा। तो औरत ने पकार कर कहा, ए नौजवान, वापस ना जा, मैं इस मुलाकात के बाद दोबारा तुमसे मुलाकात नहीं करूंगी। फिर रोते हुए इस नौजवान से कहने लगी, ए नौजवान, मुझ पर एहसान कर दो, मुझे कोई नसीहत करो। नौजवान ने नजरें झुकाकर जवाब दिया, अपने नफ्स को अपनी ख्वाहिशात से बचाओ। ये आयत सुनकर औरत जोर जोर से रोने लगी। कुछ देर बाद उसने देखा नौजवान जा चुका था। औरत घर चली गई। फिर इबादत और रियाजत में इतना मशगूल हो गई, हर वक्त अल्लाह ताला को याद करती, रोजे रखती, नवाफल पढ़ती। इसी हालत में वो इस दुनिया से रुखसत हो गई। ख़वातीनो हज़रात, एक लम्हे के लिए खुद को इस नौजवान की जगह पर रखकर सोचिए, अगर आप इस नौजवान की जगह पर होते तो क्या करते।